शख्स उसके जिस्म में आ गया, जबकि इस्लाम के एतबार से ये अकीदा भी होंडा है, गलत है कि मरा हुआ शख्स कभी किसी के जिस्म में नहीं आ सकता। जिस्म में आना तो दूर की बात, मरा हुआ शख्स इस दुनिया में नहीं आ सकता, किसी के जिस्म में आना तो बहुत दूर की बात है। जो एक बार मर गया उसका इस दुनिया से ताल्लुक खत्म हो गया, उसकी आत्मा, उसकी रूह नहीं भटकती है कहीं, आसमान और जमीन के दरमियान कहीं लटकती नहीं है। या तो उसका ठिकाना इल्लीन होता है या उसका ठिकाना सिज्जीन होता है, इन दोनों के दरमियान और कोई चीज नहीं है। आइए इसी जिन मखलूक को समझने के लिए एक हदीस मुबारका को ज़हन नशीन कर लेते हैं ताकि जिन मखलूक हमें समझ में आ जाए। इस हदीस के रावी हैं हज़रत उस्मान इब्न अबिल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी रसूल है। हज़रत उस्मान, नाम इनका उस्मान है, इब्न अबिल आस अबुल आस के बेटे हैं। ये जो हदीस आपके आगे रख रहा हूँ, ये हदीस इब्न माजा की हदीस है और ये हदीस सही सनद से है, सही हदीस है। सियाह सित्ता के अंदर बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, 5वें नंबर पे आती है इब्न माजा, उसके बाद है नसई 6ठे नंबर पर। तो 5वें नंबर पर जो आम तौर पर जो मशहूर है इब्न माजा, उसकी हदीस है। इस हदीस के रावी हज़रत उस्मान इब्न अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो कहते हैं क़ाल लम्मस्तअमलनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ताइफ। कहते हैं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ताइफ शहर में आमिल मुकर्रर किया, टैक्स कलेक्टर बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ताइफ की तरफ रवाना किया। मैं ताइफ में अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा था। जिस काम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुकर्रर किया था वो काम मैं कर रहा था। जअल यअरिदु ली शैइन फी सलाती हत्ता मा अदरी मा उसली। मगर इस दरमियान मेरे साथ कुछ हालात पेश आए। क्या हुआ? कहते हैं जअल यअरिदु ली शैउन फी सलाती, मुझे नमाज में कुछ अजीब सी कैफियत मेरी हो जाती थी। जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता तो कुछ हो जाता था मेरे साथ और अजीब सी कैफियत मेरे साथ हो जाती थी। हत्ता मा अदरी मा उसल्ली, यहाँ तक कि मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैंने क्या नमाज पढ़ा, कितने रकात पढ़ा और क्या कुछ पढ़ा। मा अदरी, मैं समझ ही नहीं पाता था मा उसल्ली के मैंने क्या पढ़ा। सहाबी रसूल है और ज़माना किसका है? प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है और ये शागिर्द भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त शागिर्द सहाबी रसूल। कहते हैं मादरी मा उसल्ली, मेरे साथ ऐसा मामला हो रहा था कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या नमाज अदा कर रहा हूँ। फलम्मा रअयतु ज़ालिक, जब मैंने ये कैफियत मेरी देखी, रहलतु इला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वहां से सफर करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं आ गया सफर करके। फक़ाल इब्न अबिल आस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस्मान इब्न अबिल आस को देखा तो कहा, इब्न अबिल आस, कुल्तु नाम या रसूलल्लाह, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आवाज पर कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, मैं ही हूँ इब्न अबिल आस। क़ाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा जाअ बिक, किस वजह से तुम आए, अपनी जिम्मेदारी छोड़कर यहाँ पर क्यों आए? और कीजिए, इस हदीस में बिलखुसूस नमाज का तज़किरा हुआ। क्यों हुआ? सहाबा की निगाह में सबसे ज्यादा महबूब चीज थी नमाज। इसमें गड़बड़ हो तो
बहुत जल्दी टेंशन आ जाता था। आज हमको टेंशन किस में आता? अरे साहब ऑफिस में जा रहा, दिमाग ही नहीं चल रहा, कुछ तो हो गया, किसी ने कुछ कर दिया मेरे को, इस पर जल्दी टेंशन आ जाता। कारोबार में फर्क पड़ गया, बहुत जल्दी टेंशन आ जाता। बात करते हुए जबान लड़खड़ा रही तो बहुत जल्दी टेंशन आ जाता। याद रखना मुश्किल हो जा रहा, बहुत जल्दी भूल तो बहुत जल्दी टेंशन आता। सहाबा वो सहाबा थे, जिंदगी पे क्या फर्क पड़ रहा है इससे ज्यादा टेंशन नहीं आता था। इस बात पे टेंशन आता था कि मेरी नमाज में मेरा ध्यान नहीं है, मेरी नमाज में खुशू व खुजू नहीं पैदा हो रहा है, मेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ये वो सहाबा थे। गोया कि सिर्फ उनको सिर्फ नमाज में ही तकलीफ नहीं थी, दूसरी जगह पर भी थी, मगर नमाज असल थी उनकी निगाह में, इसलिए नमाज का तस्करा किया। तो कहा अल्लाह के रसूल मैं हूं अबिल आस। पूछा आजा अबिक, किस वजह से आए तुम अपनी जिम्मेदारी छोड़कर, क्यों आए? बोलते या रसूलुल्लाह अरज़ली शैअन फी सलाती, अल्लाह के रसूल मेरे साथ नमाज में कुछ होता है, हत्ता मादरी मा उसल्ली, यहाँ तक कि मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा। मा उसल्ली मैंने क्या नमाज में क्या पढ़ा, कितनी रकातें पढ़ी, मैं सब भूल जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता, मैं समझ नहीं पाता हूँ। देखिए यहाँ पर मा अदरी का लफ्ज है, हदीस में इदराक करना, समझना है, नहीं कि भूलना है। आज लोग नमाज की शिकायत किस बात की करते पता है? भूल जाता हूं मैं, 4 रकात में से 1 रकात भूल जाता हूं, कायदे में बैठना भूल जाता हूं। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये निसियान हो सकता है, इंसान की भूल हो सकती है, जैसा कि सहाबा से और खुद आप सल्लम से भी ऐसा हुआ कि आप सल्लम एक मर्तबा जोहर की 4 रकात पढ़ाना था, 2 रकात